संवैधानिक सलाहकार सर BN राव की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नालासोपारा में हिंदू संस्कृत संघ के तत्वावधान में धर्मवीर बजरंग दल द्वारा भारतीय संविधान के प्रमुख संवैधानिक सलाहकार सर BN राव की जयंती नार्यानगर स्थित शिवसेना कार्यालय में श्रद्धा और गौरव के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत महान विभूति के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई, जिसके बाद उपस्थित वक्ताओं ने भारतीय लोकतंत्र के निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान समाज के मध्य सर BN राव का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि मैंगलोर में जन्मे राव एक कुशाग्र बुद्धि वाले भारतीय सिविल सेवा ICS अधिकारी थे। उन्होंने न केवल भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का मान बढ़ाया। वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में न्यायाधीश रहे और संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनके द्वारा किए गए इन ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कार्यों को स्मरण करते हुए वक्ताओं ने उन्हें आधुनिक भारत के शिल्पकारों में से एक बताया। इस गरिमामयी अवसर पर समाज के कई प्रबुद्ध एवं सम्मानित व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शिवसेना उप विभाग प्रमुख एवं समाजसेवी विनोद साहनी, शिवसेना पदाधिकारी प्रशांत टेलर, आयोजक अंशु दुबे, सत्येंद्र पांडे, प्रोफेसर आलोक शुक्ला, भारतीय सेना से अभिषेक सिंह और नालासोपारा युवा सेना शहर अध्यक्ष चिन्मय जंगम उपस्थित रहे। इनके साथ ही युवा शाखा अधिकारी अभिषेक मिश्रा, रामकेर मौर्य और क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिकों ने भी कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। आयोजन का समापन राष्ट्र और संविधान के प्रति गहरी कृतज्ञता और सम्मान के भाव से हुआ। उपस्थित जनसमूह ने देश की एकता और संवैधानिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिया। ऐसा देश है जो कभी कन्वर्ट नहीं हुआ, इसीलिए हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसीलिए हमें गर्व है क्योंकि हमारे पूर्वज योद्धा पैदा हुए थे। हम अपने पूर्वजों को भुला चुके, उन्हें पूर्वजों को पुनः स्मरण करने के लिए हिंदू संस्कृति संघ और धर्मवीर बजरंग दल की स्थापना हुई। ये संगठन की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे की क्या रूपरेखा मैं बताता हूँ। जितने भी युवा कार्य कर रहे हैं धर्म समाज में 15-20 वर्षों से लगातार अन्य संगठन में अन्य जगहों पर, वो युवा कहीं न कहीं किसी न किसी संगठन की मोनोपोली प्रोटोकॉल में अपने आप को ठगा हुआ महसूस जब कर लेता है, तो वो सारे देश के युवाओं ने मिलकर ये तैयार किया हुआ एक संगठन है। हमारा सिर्फ 3 योजना है। कोई कहता है भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बने, तो जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी देश सुव्यवस्थित सुसंगठित अगर चलाना है तो संविधान की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से अगर कोई संगठन को व्यवस्थित चलाना है तो संगठन की योजना क्या है। जब तक आपके पास योजना नहीं होगी तब तक आप कार्य नहीं कर सकते। तो हमारी 3 योजना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। पहली योजना हमारी है गुरुकुल, दूसरी योजना है हमारी गौशाला और तीसरी योजना हमारी है व्यायामशाला। ऐसी हमारी 3 योजना है जिसके माध्यम से हम भारत देश में हिंदू राष्ट्र की नींव रखते हैं। जो इन्होंने हमारे देश के लिए या जो हमारे संविधानिक के लिए काम किया है वो किसी ने किया नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इनके बारे में पता नहीं है और आगे कोई आया नहीं। लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति धर्मवीर बजरंग दल के तरफ से हम लोगों ने सोचा ये चीजें इनकी हर साल जयंती मनाएंगे और अच्छे लेवल पे। इस बार हम लोगों ने थोड़ा जल्दी में किया। अगले साल जो होगा हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे अच्छे कार्यकर्ता के साथ में हम लोग ये जयंती मनाएंगे। और ये जयंती में हमारे मतलब ये साहब के लिए जितना भी बोला जाए, जो अगर बोला जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान रचा हुआ है, वो संविधान इन्होंने इनके पूरे सलाहकार के ऊपर बना हुआ है। लेकिन ये चीजें हमारे भारत के हमारे पूरे विश्व के अंदर किसी को पता नहीं। आज मैंने गूगल में थोड़ा बहुत देखा, सर्च किया, तो उसमें हकीकत देखा कि मैंने सलाहकार का पूरा ये चीजें मैंने सर्च किया तो देखा कि पूरा इनका ही नाम आ रहा है। तो ज्यादा इनके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है
और ये चीजें का सबसे बड़ा जो हिंदू संस्कृति बजरंग दल जो भी ये धर्म कार्य कर रहा है, ये कर रहे हैं, अगर हमारे लोगों को बताया जा रहा है तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि और भी ये हिंदू संस्कृति है और भी आपके पास अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आएगा और नाला सुपारा में लोगों को पता चलेगा इससे क्या हो रहा है। और आप लोग अगर सहयोग करोगे, साथ दोगे, तो हम लोगों को और भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे नहीं है, भारत में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, पर उस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। पर बाबा साहब अम्बेडकर के उससे पहले इन्होंने जो संविधान निर्माता के समय जितने लोग कार्य कर रहे थे, उनमें सबसे बड़ा योगदान इनका था। जो भी ड्राफ्ट के अंदर जो भी कार्य हो रहा था, उसमें जो भी गलत सही जो भी था, सब इनसे पूछ के किया जा रहा था। पर भारत की आज़ादी के बाद उनका मतलब नामकरण किधर ही नहीं गया, तो इसलिए हम लोग की हमारी संस्था ने ऐसा सोचा कि इनका भी नाम पूरे भारत के लोगों को पता पड़े, BN राव जी कौन थे और इनके विषय में जानकारी सबको पता पड़े। हम लोग ने इसके लिए कार्यक्रम किया है। संस्कृति संघ अंतर्गत धर्मवीर बजरंग दल के जितने भी आप सभासद हो, सहकारी हो, पदाधिकारी हो, मेरे मित्र, सहकारी मित्र, शिवसेना के हमारे उप विभाग प्रमुख विनोद जी साहनी जी है, और यहाँ पर जितने भी सारे हमारे शाखा संगठक है यहाँ पे, मैं आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इतिहास के पन्नों में ऐसे बहुत सारे महान क्रांतिकारक थे, महान ज्ञानी लोग थे, जिन्हें आज हम लोगों ने ही भुला दिया है। ना उन्हें स्कूल में या फिर किसी भी जगह पे उनका नाम ही नहीं अभी। आज आपने धर्मवीर बजरंग दल के अंतर्गत धर्मवीर बजरंग दल के तरफ से जो BN राव इनकी जो जयंती के दिन पर आज जो कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं आप अंशु दुबे जी को मैं सबसे पहले तो मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा आज कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया है। BN राव एक ऐसे व्यक्ति थे, उनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव, जो अपना जो संविधान हम जो कहते हैं, जिसके वजह से भारत में लोकशाही का निर्माण हुआ, उसका जो पहला मसूदा था कच्चा, जिसे हम ड्राफ्ट बोलते, वो जो कच्चा मसूदा था वो उन्होंने लिखा हुआ था। और उसके लिए उन्होंने लगभग 60 देशों का उन्होंने संविधानों का अध्ययन करके उसके ऊपर उन्होंने वो जो मसूदा था वो तैयार किया हुआ था। उनका काम इतना ही नहीं है खाली, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं अगर 2-3 चीजें अगर उनके बारे में बोलूं तो वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के वो न्यायाधीश रहे थे, जिनके बारे में हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अगर आप किसी भी युवा को अगर पूछेंगे आज कि BN राव थे कौन, तो BN राव ये नाम है वो पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये कमतरता किस वजह से? हमारे जो मार्गदर्शक रहते, जो बड़े लोग रहते, प्रतिष्ठित लोग रहते, उन्होंने जो काम करना चाहिए आज समाज के अंदर, वो आज अंशु दुबे जी या फिर हिंदू संस्कृति संघ के तरफ से हो रहा है। इसके लिए मैं उनको जैसे बधाई दे रहा था। तो ये बहुत जरूरी जानना है कि BN राव जी वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो रहती उनके उसमें भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ऐसे महान ज्ञानी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, जयंती के दिन पर एक कार्यक्रम कर रहे। सभी ने कुछ ना कुछ राव साहब के बारे में बता दिया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीछे छूटे हुए हैं। तो आपके द्वारा ही इन्होंने इनके कार्यक्रम रखने चाहिए और जागरूकता हमारे बीच में होनी चाहिए। कोई धर्म के प्रति काम कर रहा है तो कोई राष्ट्र के प्रति, बस इतना ही कहूँगा। हर कोई अपने जगह पे काम करे। बस ये पता होना चाहिए कि हम कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये जैसे ये अभी फोटो लगाया हुआ है, ये हमारे राष्ट्र निर्माता हैं, सारे के सारे राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग। जैसे यहाँ पे चाणक्य जी हैं, वाल्मीकि हैं, टोपे हैं, और कृष्णदेव राय हैं, लक्ष्मीबाई हैं, दुर्गावती जी हैं। तो ये हमें बच्चों को पता होना चाहिए सबके बारे में, राष्ट्र निर्माण, कि अगर हम किसी बच्चे को, हमारा जो भविष्य होते हैं वो हमारे बच्चे ही होते हैं। अगर बच्चों को अच्छा ज्ञान नहीं रहेगा, अपने पूर्वजों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं रहेगा कि हमारे पूर्वजों ने समाज निर्माण के लिए क्या योगदान किया है, तो वो कैसा भविष्य बनाएंगे, कैसा समाज बनाएंगे। हम तो अपना जीवन काट ले रहे हैं, उनको ही कुछ अच्छा नहीं पता है पिछला क्या अच्छा था, तो वो कैसे समाज में रहेंगे। चाणक्य, आचार्य चाणक्य, महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, लचित बड़फुकन, विश्वेश्वरैया, ऐसे महान
राष्ट्र निर्माताओं का, जिनके बैनर पर यदि फोटो है, तो हमें ये समझना चाहिए कि वह संस्था और उस संस्था के लोगों का विचार राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र प्रेम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बहुत ही हिंदू संस्कृति संघ के अंतर्गत धर्मवीर बजरंग दल, इसमें एक प्रमुख रूप से मैं वर्तमान में राष्ट्र निर्माण के तहत भूमिका निभाने वाले धर्मवीर आनंद दिघे जी का प्रणाम करते हुए मैं इस संस्था को साधुवाद देना चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों में ऐसे जो अनकहे या ऐसा बोल सकते हैं कि जिन्हें जबरदस्ती जानबूझकर मिटाए गए हस्तियों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास को आगे बढ़ाने में जो भी भूमिका लगेगी, एक नागरिक होने के नाते, पेशे से मैं भी एक शिक्षक हूं, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस संस्था के द्वारा शस्त्र और शास्त्र, एक सैनिक और एक प्रोफेसर दोनों को इस मंच पर बुलाया गया, जिसके कारण तभी ही जो है राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। रही बात जिनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, माननीय श्री BN राव जी के जयंती पर, BN राव जी के बारे में भी हमारे मित्र जंगम जी ने, आलोक जी ने, सभी ने बताया, और अपने मित्र दुबे जी, तो उन्होंने भी बताया जो कुछ भी विशेषताएं हैं, ठीक है, उनमें उनकी जो पढ़ाई वगैरह है, आपने देखा कि बहुत ही अच्छे स्तर पर थी, टॉपर थे अपने स्तर पे, तभी वो जाकर सिविल सर्विस, जिसे हम आज की तारीख में IAS PCS बोलते हैं, अपने स्तर पर उन्होंने पास किया था। और जो ये भी संविधान जब भी तैयार होता था, तो उसमें जैसे कोई अगर बिल्डिंग बनती है तो उसका सबसे पहले जो है तैयारी करता है आर्किटेक्चर, वो जो है खाका पहले से तैयार करके देता है और बताता है कि नहीं ये ऐसा बनना चाहिए। उसी प्रकार से संविधान के जो है ये प्रस्तावना के जो है प्रस्तावक रूप में ये रहते थे, और फिर बाद में जैसा हमने बताया कि शायद हमारे यहाँ की राजनीति हो या जो कुछ भी हो उसका शिकार हो गए और जो है नींव में दब के रह गए। और बहुत ही साधुवाद दुबे जी, सैनी जी, इन लोगों को मैं देता हूँ कि ऐसे जो छुपे हुए हमारे अनकहे, हमारे नेतृत्व करने के लिए, हमारे पीढ़ी को जगाने के लिए ऐसे जो भी चरित्र हैं, उनको अगर जयंती के रूप में, चाहे जो है विद्यालयों के रूप में, जो कुछ भी प्रयास रहेगा उनका, उसमें मैं भी अपने आप से खड़े रहूंगा। जो भी यहाँ के विद्यालय वगैरह हैं, कुछ विद्यालय अपने परिचित में हैं, कुछ संस्थाएं अपने परिचित में हैं, उनके बीच में जाकर आशा करता हूँ कि अगले वर्ष जब कार्यक्रम करेंगे तो उसको बड़े रूप में मतलब कि पब्लिकली न, बल्कि वो विद्यार्थियों के बीच में जाना चाहिए। जब तक हम विद्यार्थियों के बीच में इस विषय को नहीं लेकर जाएंगे, तब तक जो है लोगों को नहीं पता चलेगा कि वास्तविक हमारा इतिहास क्या है करके। तो फिर से एक बार पुनः हिंदू संस्कृति संघ के अंतर्गत धर्मवीर बजरंग दल के सभी पदाधिकारियों को जो है मैं साधुवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और मैं अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे मित्र राजू बरनवाल जी के माध्यम से मैं यहाँ पर पहुंचा। धन्यवाद।